ट्रंप इंतज़ामिया ने इराक़ को अमरीकी डॉलर की तरसील मुअत्तल और उसकी फ़ौज के साथ सिक्योरिटी ताउन के प्रोग्राम भी मुंजमद कर दिए। ट्रंप इंतज़ामिया ने ये इक़दाम ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाओं पर दबाव बढ़ाने के लिए किया। वाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तानी क़यादत ने हमसे कहा है कि ईरान पर हमला ना करें। अमरीका ने ईरान को असला फराहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा ख़जाना का कहना है कि पाबंदियों की जद में आने वाले अहदाफ में ईरानी तैयारे भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि उम्मीद है दोनों फरीक जंग बंदी की पासदारी जारी रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टो बैंकिंग पर 8 साल से आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तानी बैंक अब लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो कंपनियों के लिए अकाउंट्स खोल सकते हैं। PSL 11 में रावलपिंडीज़ की टीम को 8वें मैच में भी शिकस्त का सामना। मुल्तान सुल्तान ने 167 रन के हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में बासानी हासिल किया। और कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान नकल और बद इंतज़ामी पर सिंध हुकूमत ने मैट्रिक बोर्ड के 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। तीनों अफसरान को चेयरमैन और सेक्रेटरी बोर्ड की फराहम करदा मालूमात पर मुअत्तल किया गया।